भगवती सुरभारती तव चरण प्रणमामि। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरण प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयि जय वागेश्वरी नाद ब्रह्ममयि जय वागेश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती हंसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वन्दित झरणा सुरमुनि वन्दित झरणा नवरस मथुरा कविता शरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयि जय वागेश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती। जय श्रीमान। Thank you so much for this wonderful adoration, Adrija. सबसे पहले मैं I offer my pranam to Shri Aurobindo and Shri Ma. May the might of Bhagavati bless us with another evening full of her light and delight. चारों बहन मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी जी आ रही है। ओके, सो आई एम कंटिन्यूइंग। आज का हमारा टॉपिक है समर्पण श्री अरविंद की साधना में रहस्य। समर्पण, सरेंडर, द सीक्रेट इन श्री अरविंदो साधना। प्यारे भाई बहनों, जितना जोर श्री अरविंद और श्री मां ने समर्पण पर दिया है, योग की जो अंतर्दीप है, उससे ज्यादा जोर किसी चीज पे नहीं दिया है। हमारी आंतरिक प्रगति के लिए, योग साधना में हमारी उन्नति के लिए जितना जरूरी एलिमेंट समर्पण है, उतना कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। एंड व्हाई सरेंडर इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन साधना the infinite that we are after, the infinite that we are pursuing is limitless, boundless, bornless, अनंत, अगोचर। हमारी ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर वो है, हमारी क्षमताओं से बाहर वो है, मेंटल कैपेसिटी से बाहर वो है। केवल सरेंडर के द्वारा जब हृदय का द्वार खुलेगा, ओनली देन the Bhagavat action, the divine action can start. श्री अरविंद की सावित्री में अश्वपति जब अपनी साधना के कल्मिनेशन को छू लेते हैं, तो उसके बाद उनका जो यंत्र है वो भी सरेंडर है। On page number 315 in Savitri, Shri Aurobindo says, this light comes not by struggle or by thought. In the mind's silence, the transcendent acts, and the hushed heart hears the unuttered words. A vast surrender was अश्वपति की ऊंचाई तक पहुंचे हुए ऋषि राजा, he is a तपस्वी,
उनके पास भी जो सिद्धि के लिए, साधना के लिए जो मार्ग बचता है, वो केवल और केवल एक विशाल सरेंडर ही और समर्पण ही शक्ति बनता है। ए वास्ट सरेंडर वाज हिज ओनली स्ट्रेंथ। और ये बात जितना अशुपति के सेंस में लागू होती है, इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ अस इन अवर साधना। लेकिन सच्चा समर्पण, एक्चुअल सरेंडर, रियल सेल्फ गिविंग इतना आसान भी नहीं है। नलिनीकांत गुप्ता जी ने कहा है, श्री अरविंद के शायद पहले शिष्य, कि एक बार श्री अरविंद ने वार्तालाप में बताया कि केवल श्री मां ही है जिन्होंने पूरे के पूरे शिष्यों की मंडली में, आश्रम के पूरे आश्रम परिवार में केवल मां हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर किया है। एंड हर सरेंडर इज मैचलेस। हम सभी जो मां श्री अरविंद की पाठशाला के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कि मां भारत आने से पहले भी एक एडेप्ट मास्टर थी, एक एकम्प्लिश्ड योगिनी थी। अकल्टिज्म में, बुद्धिस्ट योग में, तंत्र योग में, कला में, आर्ट में, एस्थेटिक्स में उनका कोई सानी नहीं था। एक ऐसी व्यक्तित्व जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया हो, और फिर 29th of March 1914 आफ्टरनून 4 PM और 3:30 PM मां श्री अरविंद से मिलती हैं, और जो भी उन्होंने उससे पहले हासिल किया था साधना में, वो सारा श्री अरविंद के सामने जो है एक तरह से उसको अनलर्न कर लेती, अपने आप को वो श्री अरविंद के सामने एक ताबुला रजा बना लेती है, एक क्लीन स्लेट बना लेती। हम सबके भीतर भी जो कुछ भरा हुआ है, जन्म की अकड़, जाति की अकड़, धर्म की अकड़, भारतीय होने की अकड़, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होने की अकड़, बहुत ज्यादा पावरफुल होने की अकड़, बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड होने का धौंस, बहुत ज्यादा जो भी हमारे भीतर भरा हुआ है, उस सबको भगवान के चरणों में रीता करना ही सरेंडर है, ताकि वहां हमारा हृदय एक क्लीन स्लेट हो सके, एक ताबुला रजा हो सके, जिसमें भगवान अपना डिवाइन एक्शन शुरू कर सके। हम सब कितने ही मास्टर क्यों न हो लिखने में, लेकिन जिस स्लेट पे पहले से कुछ लिखा हुआ है, उस पर जब भी हम कुछ लिखेंगे तो वो इलेजिबल होगा, वो अपठनीय होगा। तो यही है उन 4 लाइनों का मतलब, जब श्री अरविंद समझा रहे हैं, दिस लाइट कम्स नॉट बाय स्ट्रगल और बाय थॉट। न तो माइंड की मेंटल कैपेसिटी इतनी है कि भागवत प्रकाश को संभाल सके, और न ज्यादा स्ट्रगल करके। इन द माइंड्स साइलेंस द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स। जब मन वास्तव में शांत हो जाता है, तब वो परात्पर ब्रह्म उतरता है, उसमें एक्शन शुरू करता है। एंड द हस्ड हार्ट हियर्स द अनअटर्ड वर्ड्स। और जो वास्तव में मूक हृदय है, वो अनकहे शब्द को सुनता है। Then the action of the Lord starts within us. लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बार आ जाती, कुछ ना कुछ बाधा आ जाती। इसलिए श्री अरविंद ने कहा होगा कि सच्चा समर्पण मैंने केवल श्री मां में ही देखा, जिस तरह से उन्होंने आत्मदान किया। The way she surrendered, forgetting everything, leaving behind all appellations and identities. The way she assimilated herself with the spirit of Bhavani Bharati is spectacular. वो देखने लायक। जिस गरिमा से, गुरुता से, विशालता से मां ने भारत को अपनाया, माई ट्रू मदरलैंड कह करके, वो अद्वितीय है। हम सब कुछ न कुछ बचा लेते हैं,
झुक करके भी नहीं झुकते हैं, और कई बार जितना झुकते हैं उतना ही हम उठ रहे होते हैं। हमारा शरीर, हमारा सिर भले ही झुका हुआ रहता है, लेकिन हम लोग जो है अकड़े हुए, तब भी जब हम झुके हुए रहते हैं तब भी हम बहुत अकड़ के रहते हैं। हम मंदिर जाते हैं, नारियल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन उस सिर को नहीं चढ़ाते जिसमें बहुत सारा अहंकार अवसाद भरा हुआ है, बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। केवल अज्ञान से ही हम विदा हो जाएं, अहंकार से ही विदा हो जाएं, तो बहुत सारा जीवन में हासिल कर लिया चुका होगा। दिस वर्ल्ड इज इन लव विद इट्स ओन इग्नोरेंस। ये सावित्री में श्री अरविंद कहते, ऐसा नहीं है कि लोगों को सच क्या है, झूठ क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, इसका पता नहीं है। लोगों को अच्छी से अच्छी चीज का, भली से भली चीज का, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिद्धि साधना का मतलब पता है, लेकिन लोगों को उतने ही गहरे तरीके से पीपल आर इन लव विद देयर ओन इग्नोरेंस। और जब तक हम अपने अज्ञान से प्रेम करेंगे, ये इस बात का सूचक है कि हम बहुत ज्यादा अहंकार से भी प्रेम कर रहे हैं। और जब तक हम अहंकार के वश में रहेंगे, हम भगवान की दूरी, भगवान की उसके प्रकाश से, उसके प्रेम से, उसके भागवतिक एक्शन से हम उतने ही दूर रहे। आप सहमत होंगे कि साधना और कुछ नहीं है अहंकार के विसर्जन के। ऑल साधना इज नथिंग बट द सरेंडर ऑफ our ego. There is no other sadhana. जैसे ही ईगो खत्म हुआ, वैसे ही हम एक छोटे से बच्चे बने। और छोटा सा बच्चा जो जीवन को लेकर के अपार पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, ब्लेस्डनेस से भरा हुआ है, कृतज्ञता से भरा हुआ है, अजूबे और वंडर से भरा हुआ है, वो बच्चा हो जाना ही तो साधना का लक्ष्य है। मां का एक शिशु हो जाना, भगवान का, गुरु का, अवतार का एक प्रभावी यंत्र हो जाना। ऑल साधना इज नथिंग बट द सरेंडर ऑफ ईगो, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, द सेंस ऑफ इंडिविजुअल सेंटिमोनियसनेस, कि बाकी कुछ नहीं है, मैं ही जो कुछ। लेकिन जब तक ईगो है तब तक सरेंडर नहीं होगा कंप्लीट, और जब सरेंडर है तो फिर ईगो नहीं रहेगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रहेंगी। जब तक अहंकार रहेगा तब तक सरेंडर कंप्लीट नहीं होगा। वो एक फेंड सरेंडर, एक अज्यूम्ड सरेंडर जैसे हो जाएगा, एक पाखंड हो जाएगा अपने आप। और जब पूरा सरेंडर हो गया तो कहीं अहंकार का नामोनिशान नहीं बचेगा। नवजात भाई ने ए डिवाइन लाइफ इन ए डिवाइन बॉडी अपनी किताब में, अपनी टॉक्स में इनफैक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्यारी सी कहानी का जिक्र किया है। और हम सब ने इस कहानी को जो है अपने जीवन में देखा है। समर्पण ही की ही कहानी है। एक बहुत ज्यादा जो दरिद्र व्यक्ति था, वो जगह जगह से भीख मांग करके चावल के दाने इकट्ठा करता है। और जब वो वापस जा रहा था अपने घर की तरफ, अपनी पोटली लेकर के चावल की, तो सामने उसको स्वर्ण जड़ित रथ पर भगवान मिलते हैं, सीधे पूरे वैभव के साथ। अब ईश्वर है तो उसके साथ ऐश्वर्य है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड, दैट्स व्हाई ही इज गॉड। ही हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऐश्वर्य, दैट्स व्हाई ही इज ईश्वर। तो उसने कहा, आज मेरे सारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा, आज मेरे, अब तो भगवान ही मिल गए, अब तो भटकना नहीं पड़ेगा, अब तो डेली कुआं खोदना, डेली ये सब नहीं चलेगा, आज तो सारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं, और नवजात भाई ने बड़े प्यार से इसको समझाया है, कि इससे पहले कि वो आदमी भगवान के आगे झोली फैलाए, भगवान अपने रथ से उतरे और उसके आगे हाथ फैला लिया। तो उसकी निराशा आप समझ सकते हैं। कहाँ वो ये चाह रहा था कि आज सारा कल्याण हो जाएगा, इतना मिल जाएगा कि मैं संभाले नहीं संभालूंगा, और कहाँ तीनों लोगों के ईश्वर ने जो स्वर्ण जड़ित रथ पर हैं, उन्होंने उनके सामने हाथ फैला लिया। तो बहुत बहुत मन मार करके, मनी मन अपने आप को कोसते हुए कि मैं इसके सामने रुकाई क्यों। यही बार्गेनिंग हम भगवान से करते हैं, अगर अपने मन की ना हो
तो उसने कहा, एक बहुत मन मारते हुए चावल का एक दाना अपने पोटली से निकाला और भगवान के हाथों में रख दिया, ए सिंगल ग्रेन। और थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचता है और अपनी पोटली उड़ेलता है सामने थाली में, तो देखता है कि केवल एक दाना चावल का सोने का बन रखा है। समर्पण को समझने के लिए, आत्मदान को समझने के लिए ये बहुत अद्भुत कहानी है कि क्यों हम अपने आप को बचा के रखते हैं, क्यों हम अपनी प्रेफरेंसेस बचा के रखते हैं, क्यों हम अपनी प्रीडाइलेक्शंस, अपनी विशेष रुचि अभिरुचियां भगवान पर थोपते हैं। हम वो लोग हैं जो भगवान को प्रसाद भी वही मिठाई चढ़ाते हैं जो हमको पसंद रहती है। हम ये नहीं पूछते भगवान को क्या मिठाई पसंद हम अपनी 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 वरीयताएं, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी प्रेडाइलेक्शंस, ये सब थोपते हैं उस पर, और बहुत कुछ बचा के रखते हैं। बहुत कुछ है जो पर्दा बन जाता है, दीवार बन जाता है हमारे और भगवान के बीच। वो सिर्फ फोड़ने लगता है कि काश मैं पूरी की पूरी चावलों की पोटली भगवान को समर्पित कर देता, तो आज पूरा का पूरा ये स्वर्ण थाल हो जाता और मेरा दारिद्र्य सचमुच दूर हो जाता। तो ये बहुत जरूरी है समझना। हम में से ज्यादातर लोग केवल उस दिन तक धार्मिक हैं, और हमने बड़ी कृपा की है भगवान पर धार्मिक होकर के, जब तक हमारे मन का हो रहा है, जब तक हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तक बड़ी श्रद्धा हमारी भगवान के प्रति है, और हम उसके गुणगान भी गा रहे हैं रात दिन। परेशान कर रखा है हमने उसको चालीसा पढ़ पढ़ करके। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में खेल शुरू हुआ उसका, जैसे ही विपदाएं आए, वेदनाएं आए, सौरोज आए, सेटबैक्स आए, डिजेस्टर्स आए, हमारी श्रद्धा रात के पहले पहर भाग जाती है। और इतना ही नहीं, हम भगवान के विरोध में खड़े हो जाते हैं और लॉजिकली प्रूफ करते हैं कि कोई भगवान है नहीं, होता तो मेरे साथ ये थोड़ी हो पाता, होता तो मैं इतनी वेदना में थोड़ी हो पाता। श्री अरविंद का एक बहुत प्यारा सा वचन है, थॉट्स एंड ग्लिम्पसेस, उनकी एक सीरीज ऑफ वो है, छोटे छोटे विचार कण हैं उसमें, थॉट्स एंड ग्लिम्पसेस भी और थॉट्स एंड अफोरिज्म्स भी। 12वें 13वें वॉल्यूम में ये कंपाइल्ड। उन्होंने उसमें एक बात कही है, भगवान केवल उसी समय नहीं होते हैं जब वो एक बड़े से सागर में जिसमें सब सब डूब गए हैं और वो मुझे बचा लेते हैं। केवल भगवान उस समय भी होते हैं जब वो एक महासागर में सबको बचाते हैं और मेरा आखिरी सहारा भी खुद छीन करके मुझे अकेले डुबो देते हैं। उस समय भी वो होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि जीवन में जो भी घटित हो वो मेरे फायदे के अनुसार हो चाहे न हो, मेरी भावनाओं, मेरे आंतरिक वृत्ति, मेरी रुचि, मेरी प्रवृत्ति, मेरे सपनों के हिसाब से वो हो या न हो, लेकिन क्योंकि वो हुआ है, अगर हम एक साधक के तौर पर उसको ले रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की मर्जी है, तो वो मेरे लिए शुभ होगा, वो मेरे लिए कल्याणकारक होगा। इसी पर एक प्यारी सी कहानी और आपसे शेयर करता हूं कि क्यों जो होता है वो होना हमेशा शुभ है, अच्छा है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि सबसे बढ़िया प्रार्थना क्या हो सकती है भगवान के लिए? हम लोग जाते हैं और जैसे मैंने कहा कि भगवान का जो है जीना हराम कर देते हैं, 4-4 5-5 घंटे, 2-2 3-3 घंटे किसी न किसी तरह से हम लोग उसको अपना सारा जो है सुना देते हैं। सबसे बेहतरीन प्रार्थना, चाहे हम कहीं भी जाएं, सिवाय इसके और कुछ नहीं हो सकती कि मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो। प्रार्थना और ध्यान में माता जी ने बार बार इस शब्द को कहा है, लेट दाई विल बी डन, लॉर्ड लेट दाई विल बी डन। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीवन में जो तू करेगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, चाहे वो मेरे लिए वर्तमान में कितना ही मुश्किल हो झेलना, कितना ही पीड़ादायक हो, लेकिन जो तेरी मर्जी हो वो मेरे जीवन में हो। इससे बेहतरीन कोई प्रार्थना नहीं, लेट दाई विल बी डन। और जिस कहानी का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं,
कि कैसे जो जीवन में होता है वो शुभ होता है, कैसे जो जीवन में होता है वो डिवाइन विल होती है, कैसे जो जीवन में घटित होता है वो अपरेंटली उस समय कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन देर सवेर वो अच्छा होता है। हम में से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी होगा कि अकबर और बीरबल की दोस्ती पूरी दुनिया में विख्यात है। अब इसको, इस दोस्ती को चाहे इतिहासकारों ने बनाया चाहे वो सचमुच थी, लेकिन कहानी बहुत मजेदार है। इतनी इतना क्लोज बॉन्ड था कि बादशाह सलामत पर जो है बीरबल जोक मार सकते थे। ये बीरबल की एक तरह से दोस्ती की छूट थी कि वो अकबर पर भी जोक मार सकते थे। तो पता चला कि एक दिन सुबह सुबह अकबर की अंगुली कट गई और तुरंत बीरबल बोल पड़े कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक तो बादशाह की उंगली कटी और दूसरा बादशाह का एक दोस्त कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो तुरंत अकबर को कहा जाता है कि उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि क्या होता है अच्छे के लिए, मेरी तो उंगली कट गई। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको इम्प्रिजन करो, बीरबल को सीधे जेल के अंदर डालो, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, बीरबल ने कहा जेल में जाना भी अच्छा रहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद बादशाह शिकार के लिए गए, शिकार के लिए ऑन हंटिंग। और जो कहानी आगे बढ़ती है कि वो काफी कुछ आगे बढ़ते गए और अचानक भटक गए और एक जंगली कबीले ने उनको पकड़ लिया। और वो जंगली कबीला उस दिन नरबली के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहा था और उन्होंने बादशाह को ही पकड़ लिया। अब जंगली कबीला है, उनके लिए कोई बादशाह नहीं, कोई फकीर नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जब उन्होंने अकबर की पूरे शरीर की परीक्षण किया बलि लेने से पहले, तो उनकी वो खंडित उंगली देख करके उनको अस्वीकार कर दिया कि नहीं, आप इनकी बलि नहीं ली जाएगी, इनको वापस भेज दीजिए, ये खंडित शरीर है। तो अकबर घर आए, महल में आए और उन्होंने कहा कि तुरंत बीरबल को ससम्मान जो है आप जेल से वापस बुलाओ, क्योंकि उसने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यकीनन जो है मेरे साथ ये सुबह मुझे लग रहा था कि मेरा अंग भंग हुआ है, लेकिन वो तो अच्छा हुआ, इसके कारण मैं आज बच गया। तो बीरबल वाज समन्ड बैक टू द कोर्ट और बादशाह ने धन्यवाद करते हुए कहा कि बहुत आभार तुम्हारा बीरबल, कि देखो तुमने सुबह कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैंने तुम्हें उस समय जेल भेजा और देखो आज मेरे साथ ये सब होगा। लेकिन बीरबल एक बात समझ नहीं आई, मेरे साथ तो ठीक हुआ कि मेरी उंगली कटी और उस चक्कर में मेरी गर्दन कटने से बच गई, पर तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुमको तो मैंने इतना बेइज्जत किया और जेल में रखा और इतना अपमानित किया। और बीरबल ने कहा बादशाह सलामत, मेरे साथ तो आपसे भी अच्छा हुआ है, क्योंकि आप और मैं तो हमेशा साथ साथ शिकार करते हैं और कटी हुई उंगली के चक्कर में आपके प्राण तो बच जाते, लेकिन फिर मेरे प्राण संकट में आ जाते। तो तो मेरे साथ तो आपसे अच्छा हुआ कि आपने मुझे जेल में रखा। तो ये छोटा सा दृष्टांत भी इस बात को समझने के लिए अच्छा है कि लाइफ में जो भी होता है हमारे साथ, परिस्थिति में जो भी होता है, एवरीडे बेसिस पर जो भी हमारे साथ होता है, देयर इज सम डिवाइन पर्पस बिहाइंड दैट। और कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता जीवन। सावित्री में श्री अरविंद कहते हैं, दिस वर्ल्ड वॉज नॉट बिल्ट विद रैंडम ब्रिक्स ऑफ चांस, ए ब्लाइंड गॉड इज नॉट डेस्टिनीज आर्किटेक्ट, ए कॉन्शियस पावर हैज ड्रॉन द प्लान ऑफ लाइफ एंड देयर इज ए मीनिंग इन ईच कर्व एंड लाइन। दुनिया में देयर इज नथिंग लाइक एक्सीडेंट, संयोग, दुर्घटना, घटना मानवीय शब्दावली है, ये ईश्वरीय शब्दावली नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग एट ऑल दैट हैपेंस इन द डिवाइन रेल्म। उसके लिए चीजें घटित होती हैं, वो बात होनी होती है, उसके राज में संयोग जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि भाग्य का निर्माता, संसार को निर्माण करने वाला कोई अंधा देवता नहीं है, अविवेकशील नहीं है। ए ब्लाइंड गॉड इज नॉट डेस्टिनीज आर्किटेक्ट। एक सचेतन ताकत ने इस दुनिया के मैप को खींचा है, ड्रॉ किया है, और इस मैप में हर आड़ी तिरछी रेखा का एक मीनिंग है। देयर इज ए मीनिंग इन ईच कर्व एंड लाइन। हर अप्स एंड डाउन्स का, हर ट्विस्ट एंड टर्न्स का एक मीनिंग है जो हमारे जीवन में घटित होता है।
तो ये वैल्यू है इसकी जीवन की, कि किस तरह से हर घटना हमारे लिए एक शुभ संकल्प हो सकती है अगर हम उसकी इनहेरेंट मैसेज को, उसके अंतर्निहित संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं, तो आपको लगेगा कि नो, ये जरूरी था, ये होना ही था, ये अच्छा हुआ। तो कमिंग बैक अगेन टू ऑन द टॉपिक, जो तीन सबसे जरूरी इनर लैंप्स हैं श्री अरविंद की साधना में, बाहर के दिए तो जलते हैं और बुझ जाते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में साधना के दियों से, अंतरदीप से, इनर लैंप्स जिसको श्री अरविंद ने सावित्री में कहा। वो कभी न बुझने वाले तीन दिए हैं, फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर। और इसमें से भी सरेंडर सबसे जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा, श्री अरविंद ने एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन, उनकी एक अद्भुत किताब है, शायद अभी हिंदी इसका अनुवाद नहीं हुआ है, लेकिन एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन उनकी अद्भुत किताब है। उसी में ये थॉट्स एंड अफोरिज्म लास्ट में कंपाइल्ड, उसी बुक में पेज नंबर 367 में शायद उन्होंने कहा है, और उस समय वो पूर्ण योग नहीं कहते थे, कुछ समय उन्होंने कहा ये आध्यात्मिक योग, कुछ समय उन्होंने कहा सुपरमेंटल योग। पूर्ण योग की शब्दावली बाद में जाकर के आई। मेरे ख्याल से जब 1914 में श्री अरविंद ने द सिंथेसिस ऑफ योग लिखा, उसमें उन्होंने इंटीग्रल योग की बात करनी शुरू की, समग्र योग, पूर्ण योग। उससे पहले वो आध्यात्मिक योग, अतिमानसिक योग, सुपरमेंटल योग, उसके लिए शब्दावली इस्तेमाल करते। तो उन्होंने उस किताब में कहा है कि पूर्ण योग या सुपरमेंटल योग सरेंडर से शुरू होता है। इसका पहला शब्द क्या है? सरेंडर है, और इसका आखिरी शब्द भी सरेंडर है। द सुपरमेंटल योग बिगिंस फ्रॉम सरेंडर, इट्स फर्स्ट वर्ड इज सरेंडर एंड इट्स लास्ट वर्ड इज ऑल्सो सरेंडर। क्या माने हैं इस बात के? अगर हमारे पास समर्पण नहीं है, अगर हमारा समर्पण नहीं है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तो हमारी कम से कम श्री अरविंद के योग में कोई भी प्रगति की संभावना नहीं। लगभग 100 साल, अगले साल, अगले 2 साल में श्री अरविंद आश्रम को फॉर्मली स्थापित हुए 100 साल हो जाएंगे। आप पूरे 100 साल के इतिहास देखिए, जो लोग भी अपने आप को समर्पित नहीं कर सके श्री अरविंद श्री मां के सामने, वो बहुत बाद तक केवल भटकते रहे। और जिन्होंने जितनी जल्दी अवतार द्वय को स्वीकार किया, जिन्होंने जितनी जल्दी श्री मां के सामने अपना हृदय खोला, जिन्होंने जितनी जल्दी ऋषि अरविंद की चरणों में अपना सरेंडर किया, उनको उतनी बड़ी ऊंचाइयां मिली। मैं बाद में आऊंगा उस बात पर कि समर्पण का, सरेंडर का कोई चेहरा होगा तो कौन होगा। उसका एक एग्जाम्पल शिष्यों में अगर बात किया जाए तो चंपकलाल जी। चंपकलाल जी अकेले साधक हैं, अकेले शिष्य हैं, चारू बहन। ही इज द ओनली डिसाइपल हु वाज पर्सनली इनवाइटेड बाय श्री अरविंदो। बाकी सब लोगों ने चिट्ठियां भेजी, एप्लीकेशन लगाई, और कई लोगों को तो उसके बाद भी स्वीकार नहीं किया। चंपकलाल अकेले व्यक्ति हैं पूरी आश्रम की हिस्ट्री में जिनको श्री अरविंद ने कहा, ये पुराणी जी के पास मैसेज दिया, अगली बार चंपकलाल को भी साथ लेते हुए आना। चंपकलाल जन्म जन्मांतरों से श्री अरविंद और मां के पास थे, जन्म जन्मांतरों से उनके शिष्य थे, और जिन्होंने उनके साथ आखिरी समय बिताया, मैं स्वामी रामेश्वर या राम प्रसाद हैं शायद स्वामी, नेपाल में उन्होंने श्री अरविंद योग मंदिर का काम शुरू किया है चंपकलाल जी के आग्रह पर। नेपाल में 1-2-4 सेंटर श्री अरविंद के बहुत सक्रिय हैं। 15 अगस्त का उत्सव भी उन्होंने बहुत ऊंचाई से, बहुत अच्छे से मनाया। तो उनकी एक पूरी टॉक है चंपकलाल पर। श्री अरविंद के जाने के बाद चंपकलाल जी ने अपना बिछौना, अपना बिस्तर उनके बाथरूम में लगवाया। श्री अरविंद के जाने के बाद चंपकलाल जी ने बोलना बंद कर दिया। श्री चंपकलाल जी का श्री अरविंद के रहते हुए कोई व्यक्तिगत कक्ष नहीं था। चंपकलाल जी ने कोई मोटी मोटी पोथी नहीं लिखी कि मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, मैं प्रसिद्ध विचारक बन जाऊंगा, मैं प्रसिद्ध वक्ता बन जाऊंगा। प्रसिद्ध वक्ता बन जाना भी एक वासना है, एक तरह का अहंकार है। प्रसिद्ध लेखक बन जाना भी एक तरह का साधना में, सांसारिक जीवन में नहीं, साधना में ये सब चीजें बाधाएं हैं।
उन्होंने कहा बस मैं केवल और केवल श्री अरविंद और श्री मां के दिव्य कार्य का यंत्र बनूं बस। और श्री अरविंद के दरवाजे पर चंपकलाल जी बैठे रहते थे। किस लिए? कि श्री अरविंद को किसी काम के लिए 2 बार मेरा नाम न बोलना पड़े, मेरे ईश्वर को 2 बार पुकारना न पड़े, इसलिए दरवाजे पर एकदम से बैठे हुए हैं कि जैसे ही एक बार चंपकलाल नाम कहा वो जो है अंदर आए। श्री अरविंद अपने व्यावहारिक रूख में बहुत ज्यादा इम्पर्सनल थे। नीरज वरन की एक पढ़ने लायक किताब है 12 Years with श्री अरविंद, हम सब ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा है। इसमें से जब हम वो गॉड डिपार्ट्स चैप्टर पढ़ते हैं, लास्ट वाला, हम सबकी आंखें गीली हो जाती। चंपकलाल को श्री अरविंद जब वो आखिरी समय में धरती से जाने वाले हैं तो पहली बार गले लगाते हैं। चंपकलाल को श्री अरविंद गले लगा रहे हैं और श्री अरविंद को चंपकलाल गले लगा रहे हैं। और नीरज वरन लिखते हैं कि ये श्री अरविंद का स्टाइल था, ये उनका तरीका था, ये उनकी कृपा थी अपने सबसे प्यारे सेवक को अलविदा कहने का। अन्यथा वो इतने इम्पर्सनल थे कि कई बार नाम से भी नहीं बुलाते थे, शिष्यों का नाम भी नहीं लेते थे। एक प्यारी सी घटना है, वो मतलब इस पर भी वार्ताएं हैं, श्री अरविंदो एज ए जेंटलमैन, इस पे भी बहुत सारी वार्ताएं हैं। आप नीरज वरन के पत्र पढ़ेंगे, आप अमल किरण की बातें पढ़ेंगे, आप जो है जो और उनके शिष्यों ने उन पे लिखा वो सब पढ़ेंगे तो आ जाएगा। नीरज वरन ने खास तौर से श्री अरविंदो एज ए जेंटलमैन पढ़ा और उन्होंने कहा कि वो इतना मतलब केवल भगवान में ही वो ऊंचाई हो सकती। एक श्री अरविंद ने पत्र पकड़ा, पत्र लिखा और बाहर आए, और जब उन्होंने देखा कि 4 लोग बैठे हुए हैं तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, किसी एक को आदेश नहीं दिया कि ये पत्र भेजा जाए तुरंत। उन्होंने कहा आई थिंक दिस लेटर इज सपोज टू बी पोस्टेड। केवल इतना कहा, मतलब उन 4-6 लोगों के बीच में किसी एक को आदेश नहीं दिया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, वो कितना स्पेशल थे, कितने खास थे, कितना किसी के प्रति कोई बिटरनेस नहीं। एक चीज जो मुझे श्री अरविंद की पाठशाला का विद्यार्थी बनाया, जिसने एक चीज जिससे मेरा प्रेम मां की कृपा से श्री अरविंद के पास, श्री अरविंद के चरणों में ज्यादा हुआ, वो इसलिए हुआ, आप उनका पूरा साहित्य देखिए, देयर इज नॉट ए सिंगल सेंटेंस ऑफ बिटरनेस अगेंस्ट एनीबडी और एनीथिंग। किसी के प्रति ये आग्रह भी नहीं है कि हमारे शिष्य बनो। हर बार आपको सजेस्ट किया जाता है, ऑफर किया जाता है। कोई एक लाइन अथॉरिटी के साथ, फाइनलिटी के साथ ये भी नहीं कही गई कि मैं जो कह रहा हूं यही सत्य है। आपने सबने, हमने जो श्री अरविंद मां को जितना पढ़ा है, हम सबके अनुभव यही होंगे। केवल और केवल आपको एक डिवाइन लागेसी के साथ यू आर जस्ट प्रेजेंटेड विद ए कैथोलिसिटी अनपैरेलल्ड, कि भाई आप खुद डिसाइड करो। ये मैं समझता हूं कि ये सच है, मैं समझता हूं कि सत्य ये है, मैं समझता हूं कि सत्य को देखने की दृष्टि ये हो सकती। ये उनका तरीका था। और इस धरती पर श्री अरविंद के बोले गए आखिरी शब्द क्या हैं? नीरज, मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूं। ये श्री अरविंद के धरती पर आखिरी शब्द हैं, 4 दिसंबर की रात के और इंटरवीनिंग नाइट के 4 और 5 के बीच। उन्होंने इसमें भी कहा कि ये श्री अरविंद का स्टाइल था, वो केवल ये, उससे पहले वो कभी भी नाम नहीं लेते थे। आखिरी समय में उन्होंने प्रेम और कृपा के वशीभूत, ये उनका स्टाइल था कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, और इसलिए उन्होंने मेरा नाम लिया कि नीरज, आई वॉन्ट सम ड्रिंक। तो ये होती है भागवत ऊंचाई, ये होती है भागवत विशालता, भागवत उदारता। और इसी उसमें आप देखेंगे, मैं श्री अरविंद की जो एक साधना समर्पण पर जो एक बहुत अद्भुत किताब है वो है द मदर। उसका ये पोर्शन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो मैं आपके सामने पेज नंबर 14 को पढ़ रहा हूं। द मोर कंप्लीट योर फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर, the more will grace and protection be with you. And when the grace and protection of the Divine Mother are with you, what is there that can touch you, or whom need you fear? अगर जरा भी हमारे जीवन में सरेंडर हो, जितना सरेंडर कंप्लीट होगा, जितना फेथ होगा, जितनी सिंसेरिटी होगी, उतना भागवत रक्षा कवच हमारे जीवन में और मजबूती से रहेगा।
थोड़ा सा माता जी ने एक जगह कहा है, एक सेकंड के लिए भी जिसने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, उसके जन्म जन्मांतरों का भार मैंने अपने ऊपर ले लिया है। कितना कितना अच्छा सौदा है हम लोगों के लिए। एक सेकंड का प्यार देना है, एक सेकंड की भावना देनी है, एक सेकंड के लिए अपना दिल देना है, और जन्म जन्मांतरों की सिक्योरिटी हासिल करनी। एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो निश्चित रूप से जो है हमारे बेनिफिट है। इट्स अ डिवाइन इंश्योरेंस पॉलिसी। वी हैव टू ऑफर ए मिली सेकेंड ऑफ अवर डिवोशन at the feet of the mother, and in return, she is there always for our protection, for our progress, for our all round security. A little of it even will carry you through all difficulties. ग्रेस अगर थोड़ी सी भी कृपा मिल गई हमारे सरेंडर के कारण, फेथ के कारण, तो वो थोड़ी सी कृपा भी हमको सारी डिफिकल्टीज से दूर कर लेगी, सारी डिफिकल्टीज से लड़ने की ताकत दे देगी। Obstacles and dangers, surrounded by its full presence, you can go securely on your way because it is hers. एक बार अगर कृपा का आभास हो गया तो कोई रास्ता किसी का नहीं है, सारे पथ केवल मां के पथ हैं, सारे रास्ते मां के पथ हैं, क्योंकि मां की पूर्ण कृपा हमारे साथ होगी। Careless of all menace, unaffected by any hostility, however powerful, whether from this world or from worlds invisible. Its touch can turn difficulties into opportunities, failure into success, and weakness into unfaltering strength. भगवान की कृपा अगर रहेगी, इसीलिए वो सेंटेंस जो आपने बार बार लिखा है चारों बहन, ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। ये महावाक्य है, ये महावाक्य है, महामंत्र है। सब कुछ हो सकता है अगर भगवान का स्पर्श हो, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का संकल्प और इच्छा हमारे साथ जुड़ा हो। एवरीथिंग कैन बी डन। दुनिया में सारे महान कार्य, दुनिया में सारे आध्यात्मिक यज्ञ, दुनिया में सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां केवल और केवल भगवान की कृपा से संभव हो पाती हैं, और हुई है। इंसान की कोई सामर्थ्य नहीं। मैं सावित्री में श्री अरविंद कहते हैं कि जैसे बबल होता है, एक बुलबुला सा, वास्टनेस के समुद्र में जो है वो छोटा सा बुलबुला जैसे है, उसकी और उससे ज्यादा, अगर वो बुलबुले से ज्यादा खुद को समझता है तो वो फिर अहंकार में जी रहा है। सब कुछ भगवान की कृपा और उनकी दृष्टि से संभव हो पाता है। इट्स टच कैन टर्न डिफिकल्टीज इनटू अपॉर्चुनिटीज, failure into success, and weakness into unfaltering strength. For the grace of the Divine Mother is the sanction of the Supreme, and now or tomorrow its effect is sure, a thing decreed, inevitable and irresistible. एक बार भगवती माँ की कृपा हमारे साथ जुड़ गई तो जो भगवती माँ ने सोचा है हमारे जीवन में, वो भागवत इच्छा पूरी होगी। धरती पर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो माँ की शक्ति का मुकाबला कर सके। वो दुर्निवार है, इरिजिस्टिबल है, वो अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है। हमको क्या देना है? केवल फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर। ये जो है मैंने द मदर से आपको पढ़ा, और उसके बाद आप देखते हैं कि जो माताजी ने कॉन्वर्जेशंस बोले हैं, जो अपनी वार्ताएं दी हैं, वो भी साधना के पथिकों के लिए, जो लोग वास्तव में खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और श्री अरविंद और माँ की दुनिया में जाना चाहते, आना चाहते उनके पास, तो बिगिनर्स के लिए और बड़े साधकों के लिए भी, जो काफी मतलब जान जाते हैं, समझ जाते हैं, उनके लिए भी डेली बेसिस पर हमको पढ़ना चाहिए। वो किताब है ये कॉन्वर्जेशंस 1939 to 31। इसमें माता जी रविन्द्रनाथ रामकृष्ण परमहंस का जिक्र करते हुए एक प्यारी सी कहानी कहती है कि एक मार्ग तपस्या का मार्ग है, नॉलेज का मार्ग है, और एक मार्ग समर्पण का मार्ग है। ज्ञान मार्ग या तपस्या का मार्ग जो है, उसमें साधक सब कुछ अपने बलबूते करते हैं। जैसे बेबी मंकी की माताजी बात करती, बेबी मंकी ने अपनी मां को खुद पकड़ा रहता है, तो वो पूरी तरह से निर्भर है अपनी शक्ति पर। अगर वो छोड़ देता है, माँ का किसी वजह से माँ पर उसकी पकड़ ढीली हो गई, तो बेबी मंकी हम देखते हैं कई बार वो मरे हुए मिलते हैं, गिरे हुए मिलते हैं, अपंग मिलते हैं।
और ये है ज्ञान का मार्ग, जिसमें व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य पर भरोसा है कि मैं अपने सहारे जो है आगे बढ़ूंगा। लेकिन एक और मार्ग है, वो बेबी कैट का मार्ग है। और बेबी कैट क्या करती है, हम सब जानते हैं कि कैट जो है अपनी बच्ची को पकड़, ऐसे ही समर्पण वाले मार्ग में भगवान ने हमको पकड़ा हुआ है, और ज्ञान मार्ग में, तपस्या वाले मार्ग में हमने भगवान को पकड़ा हुआ है। तो इस बात में तो कोई डिबेट नहीं है कि ज्यादा मजबूत पकड़ किसकी है। यकीनन ज्यादा मजबूत पकड़ भगवान की, हमारी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। माता जी क्या कहती हैं, देर आर टू पाथ्स ऑफ योगा, वन इज तपस्या, उसको वो ब्रैकेट में डिसिप्लिन कहती हैं। लेकिन तपस्या उन बहुत सारे शब्दों में से एक है जिसको अनुवादित नहीं किया जा सकता। ये हमारे धर्म की गहराई है कि बहुत सारी यहाँ भारतीय धर्म की, सनातन धर्म की जो सबसे गहरी अनुभूतियां हैं, उनका किसी दूसरी भाषा में तब तक कोई अनुवाद नहीं होगा या तब तक कोई शब्द नहीं मिलेगा समानार्थी, जब तक उस संस्कृत ने भी वही गहराई ना हासिल की। इसीलिए योग का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, या किसी भाषा में योग की गहराई वाला कोई शब्द नहीं, ध्यान का कोई शब्द नहीं है, कर्म का कोई शब्द नहीं है, धर्म का कोई शब्द नहीं है, समाधि का कोई शब्द नहीं है। तपस्या भी उन शब्दों में से है जिनका कोई समानार्थी शब्द नहीं, क्योंकि वो शब्द तब होगा जब उस संस्कृति ने वो गहराई हासिल की होगी। बहुत सिंपल सी बात। सावित्री को शुरू करने से पहले श्री अरविंद he wanted to write a detailed introduction about सावित्री, unfortunately he couldn't। और अनफॉर्चुनेटली अगेन मेरी भाषा है, श्री अरविंद की भाषा नहीं है, क्योंकि भगवान के रेल में कोई अनफॉर्चुनेट कोई चीज नहीं होती। लेकिन फिर भी जो एक ऑथर्स नोट उन्होंने छोड़ा है, वो बहुत कुछ संकेत दे देता है हमको सावित्री कैसे पढ़नी चाहिए, सावित्री क्या है। उस ऑथर्स नोट में वो तपस्या को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हमारे सारे आध्यात्मिक प्रयासों का समुच्चय जो हमको मृत्यु की अवस्था से अमरता की ओर ले जाता है। तो तपस्या वो यज्ञ है जो हमको क्या बनाता है, अमर बनाता है। मर्त्य से हम जो है अमर्त्य बन जाते हैं। वो कला, वो साधना तपस्या है। वो सारा प्रयास, वो सारे यज्ञ तपस्या हैं जो हमको मॉर्टेलिटी से इमॉर्टेलिटी की तरफ ले जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि किसी दूसरे कल्चर में वो गहराई आपको नहीं। आप धर्म शब्द को सिर्फ लीजिए, कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं है। ये आपके हमारी संस्कृति की और धर्म की गहराई है, जिन्होंने इतना जो है गहरा आत्मानुसंधान किया। जब मैं ईशा उपनिषद और केन एंड अन्यान उपनिषद पढ़ रहा था, तो एक जगह श्री अरविंद लिखते हैं कि भारत के ऋषियों की पूरी बातचीत में, आजकल हम बार बार अपनी बातचीत में एक शब्द यूज करते हैं, आई थिंक दैट, व्हाट डू यू थिंक। तो हमारा सब कुछ थिंक पर है। श्री अरविंद ने कहा पूरी की पूरी भारतीय वांग्मय परंपरा में, भारतीय इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में, कभी भी एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को यह नहीं बोला है कि आप क्या सोचते हैं। माइंड उनका सुप्रीम यंत्र नहीं था, उनके पास तो क्या थी, दृष्टि थी। वो तो देखते थे। इसलिए जब भी एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से संवाद किया, उन्होंने हमेशा कहा आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो। क्योंकि नोइंग इज थिंकिंग, नोइंग इज द एक्चुअल नॉलेज, नॉलेज बाय आइडेंटिटी। चिंतन तो एक सीमा तक काम करता है, उसके बाद पुराना पड़ जाता है, क्योंकि माइंड ज्ञान का अंतिम स्रोत नहीं है। एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से जब भी संवाद किया, हमेशा ये कहा आप क्या जानते हैं। जानना ही इंपॉर्टेंट, अंतर्भूत ज्ञान, एक्सपीरियंशियल नॉलेज इंपॉर्टेंट। तो माता जी कहती हैं इस कोटेशन में, देयर आर टू पाथ्स ऑफ योगा, वन इज तपस्या एंड द अदर इज सरेंडर। द पाथ ऑफ तपस्या इज आर्डस, हियर यू रिलाई सोनली अपॉन योरसेल्फ। तपस्या या ज्ञान के मार्ग में आपकी की पूरी अपनी क्षमताओं पर आप निर्भर हैं। यू प्रोसीड बाय योर ओन स्ट्रेंथ, अपने बल विक्रम की बूते आप आगे बढ़ते हो। यू असेंड एंड अचीव अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ योर फोर्स, जितनी अपनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से ही आप तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ते। और फिर कहती हैं देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ फॉलिंग डाउन। जैसे
जैसे बंदर के बच्चे का हमेशा गिरने का डर बाकी है, वैसे ही उस साधक के गिरने का भी डर हमेशा है, जो केवल अपनी ज्ञान की तपस्या से, अपनी सामर्थ्य से भगवान और साधना के मार्ग पर चल रहा है। एंड वंस यू फॉल, यू लाई ब्रोकन इन द एबिस एंड देर इज हार्डली ए रेमेडी। और जैसे वो हिंदी में कहते हैं ना कि साईं का घर दूर है, साईं का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे मीठे फल और गिरे तो चकनाचूर। तो खजूर जैसी ऊंचाई पर चढ़ करके कोई बिल्कुल पास से गिर गया हो तो उसके बाद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। एक बार जो साधना में, तपस्या के मार्ग पर जिसका पतन होता है, माता जी कह रही हैं, उसके बाद वो टुकड़ों में बट जाता है और गहवर में, एबिस में गिर जाता है। शायद ही उसका फिर कोई उपचार नहीं। देर इज हार्डली ए रेमेडी। फिर वो कह रही हैं, द अदर पाथ, द पाथ ऑफ सरेंडर इज सेफ एंड श्योर। समर्पण का मार्ग सुरक्षित भी है और अचूक भी है, उसमें निश्चित रूप से जो है तरक्की होगी। आगे वो ऐड करती है, द सरेंडर मीन्स गिविंग अप ऑल दैट, इन अदर वर्ड्स यू मे फॉलो, एज रामकृष्ण सेज, either the path of the baby monkey or the path of the baby cat। सो वो एक्सप्लेन करती है और फिर वो लास्ट में कहती है कि जैसे माँ माँ करके, जो श्री अरविंद की साधना में माँ माँ शब्द भी एक महामंत्र है। यही मंत्र हमको पार लगाएगा, यही मंत्र हमारा पाथेय बनेगा, यही मंत्र हमारा सिद्धि मंत्र बनेगा। प्रीतिदास गुप्ता जी ने अपनी किताब लिविंग इन द प्रेजेंस में एक शानदार वाक्य का जिक्र किया है। प्रीतिदास गुप्ता जी, लिविंग इन द प्रेजेंस, उन्होंने कहा है कि एक बार वो जो है किसी जगह पर अपने घर, गांव में, अपने जहां भी उनका स्थान था वहां गई और उन्होंने देखा कि एक निर्जन स्थान पर जो है एक साधु जो है तंत्र मंत्र कुछ कर रहे हैं। और वहां पर एक भैरवी का भी उन्होंने जिक्र किया कि एक जो योगिनी थी, भैरवी थी, वो जो है जो चाहती थी कि वो प्रीति दीदी के माथे पर वो कुछ लगाना चाहती थी। शी वांट टू अप्लाई द घी और समथिंग लाइक ऑन हर फोरहेड, और पूरी तरह से उनको अपने सम्मोहन में ले जाना चाहती थी। एंड प्रीति दी वॉज स्मॉल गर्ल एट दैट टाइम। तो उनको और कुछ नहीं आया समझ, उन्होंने जो है पूरे ताकत से, पूरे जोर से केवल माँ 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 ये वाला उच्चारण किया। उड़ीसा में इस माँ 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 के उच्चारण ने क्रांति ला दी बाबा रामकृष्ण दास की तपस्या के कारण। बड़े बड़े बौद्धिक, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल सब असफल हैं। आज बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स के घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं है, कोई श्री अरविंद की फोटो नहीं पहचानता। कई हमारे कैसे ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, ऐसे बड़े महामनीषी हैं जिन्होंने जीवन भर दिव्य जीवन पर लेक्चर दिए, लेकिन उनका नाती, उनका पोता, उनकी बहू नहीं जानती कौन श्री अरविंद है, कौन श्री मां। आप सोचिए, केवल जीवन भर अहंकार का पोषण हुआ। अपने आसपास उस फूल को, उस खुशबू को, उस वातावरण को हम तैयारी नहीं कर पाए। हमारे अपने बच्चे तैयार नहीं है ये मानने को कि आप मां कौन है, श्री अरविंद कौन है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। हमारी वही सफलता है कि हमने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने समर्पण से मां की खुशबू को कितने लोगों तक पहुंचाया, और कितने लोग वास्तव में हृदय तक पहुंचे, कितने लोगों का मार्ग हमने कितने लोगों को हमने मां के मार्ग तक पहुंचाया अपनी तपस्या, अपने सरेंडर से। बाबा रामकृष्ण दास इज द ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ द पाथ ऑफ हार्ट, जो सरेंडर का मार्ग उड़ीसा में जो दिखता है, इस तरह से प्रगति है, बहुत उससे प्रभावित हूं। और यही सब संभव है, बहुत पूरे देश में ये पूरी अलख जगाने की जरूरत है, वहां वो सब कुछ संभव है। चरण बाबा रामचरण, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सबको, मैं बाबा जी के बारे में बहुत ज्यादा भाई साहब उनके बारे में नहीं जानता, थोड़ा सा लेकिन जो। मैंने हाल में मैंने कुछ समय पहले जो श्याम दीदी हैं, श्याम जो पौंडीचेरी आश्रम में, उन्होंने बहुत सारी किताबें साधकों पर लिखी हैं, हाउ दे केम टू द मदर एंड श्री अरविंदो करके, और हिंदी में भी वो किताब उपलब्ध है। तो उसमें जो भी पुराने साधक है, किन परिस्थितियों में कैसी इंस्पिरेशन से वो पौंडीचेरी आ पहुंचे, उस पर बहुत कुछ है। तो उसमें एक मार्ग तपस्वी करके भी एक आर्टिकल है। और बाबा राम कृष्णदास जो है वो बचपन में छोटी सी उम्र से घर से वो कुछ समय भागे, फिर उन्होंने छोटी बड़ी कुछ नौकरियां की, फिर अयोध्या में जाकर के उनको
अपने सन्यास के गुरु का दर्शन हुआ, वहां वो बहुत साल तक रहे। उसके बाद उन्होंने जो है उनका परिचय श्री अरविंद माँ के साहित्य से हुआ। उसके बाद उनका पौंडीचेरी जाना हुआ, और पौंडीचेरी जाकर के उन्होंने पारंपरिक सन्यास मार्ग को छोड़ करके और फिर जो है वो पूरी तरह से माँ और श्री अरविंद के सेवक बन करके आए। और बहुत हजारों हजार लोगों तक बाबा रामकृष्ण दास ने श्री अरविंद और माँ की खुशबू को पहुंचाया। मेरी जो जानकारी है उसमें यह है कि बाबा का सारा जोर नाम जप पर था, और उन्होंने नाम जप द योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करके ऐसी किताब भी शब्द से आई है। तो ये भी एक किताब है जिसमें उन्होंने नाम जप की प्रणाली पर, नाम जप के प्रभाव पर अपने डेलिब्रेशन रखे हैं। लेकिन जिस सादगी से, जिस सरलता से, जिस प्रभाव पूर्णता से उन्होंने हृदय का मार्ग उड़ीसा में, और उनके साथ प्रपति भाई का भी जिक्र आता है, उड़ीसा के उनके दूसरे साधक हैं। तो इन दोनों लोगों ने मतलब पूरे के पूरे उड़िया जगत को आंदोलित कर दिया है। घर घर में जो भी आज वहां पर लोग श्री अरविंद माँ को जानते हैं, जो स्कूली प्रयोग हो रहे हैं स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, वो सब बाबा की तपस्या का ही परिणाम है। तो ये हमारे सामने उदाहरण है, मतलब कि केवल इंटेलेक्ट नहीं, बल्कि जहां हार्ट, जहां हृदय का मार्ग ज्यादा खुला, जहां समर्पण ज्यादा है, वहां भगवान का काम तेजी से निकलता है। अननोन लोग आते हैं, कई बार जिन लोगों पर बहुत ज्यादा हमें भरोसा है वो पीछे रह जाते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं। कई बार जो लोग कोई हमारी उम्मीद में नहीं था कि वो व्यक्ति आकर के हमको हेल्प करेगा, डिवाइन एक्शन में, डिवाइन यज्ञ में साथ देगा, वो सामने आ जाता है। तो ये सब संभव हो पाता है सरेंडर के कारण, आपकी सत्यनिष्ठा के कारण, और आपके फेथ के कारण। तो भाई साहब, मेरी बाबा जी के बारे में बहुत शॉर्ट में यही मेरे पास सूचना है। बट जो श्री अरविंद के बगीचे में, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावर्स इन द गार्डन ऑफ ग्रेस, in the garden of Rishi Aurobindo and Shrima. There is no doubt about it. And thousands have been touched by his light and love across India and beyond India. तो ये मेरा उनके बारे में थोड़ी सी सूचना है। तो आज समर्पण की तो कोई कहानी, जैसे मानस में आता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो समर्पण इज लाइक दैट। जो श्री अरविंद माँ की भी जो कहानी है, दैट इज समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं जो है, एक प्यारी सी, मुझे बहुत प्रिय है ये कविता, और ये समर्पण की ही कविता है। जब आप तैयार हो गए हैं तब आप भगवान को पुकार रहे हैं। तो उस कविता के साथ मैं आज की बात अपनी पूरी करूंगा। वो कविता है ब्राइड ऑफ द फायर, अग्निवधु। ब्राइड ऑफ द फायर, clasp me now close. Bride of the fire, I have shed the bloom of the earthly rose. I have slain desire. ओ ब्राइड ऑफ द फादर, हे अग्निवधु, मुझे अब अपने आलिंगन में गहरे से संभालो। क्लास्प मी नाउ क्लोज। आई हैव शेड द ब्लूम ऑफ अर्थली रोज। संसार की जो चमक दमक सांसारिक गुलाब है, किसका सिंबल? जो भी वर्ल्डली इन्फ्लुएंस हम पर है, जो भी वर्ल्डली वीकनेसेस हमारी, जो संसार का सम्मोहन, संसार का डेजलिंग अट्रैक्शन, ऑल दैट जो हमको बांधे रखता है, जो हमको भगवान से एक तरह से दूर करता है, जो बार बनता है। आई हैव शेड द ब्लूम ऑफ द अर्थली रोज, जो बिल्कुल तैयार आत्मा है वो ये बात कह रहा है आह्वान करते हुए। और ब्राइड ऑफ द फायर क्यों? क्योंकि फायर जो है एस्पिरेशन की द्योतक, ट्रांसफॉर्मेशन की द्योतक। हे अग्निवधु, मुझे परिवर्तित कर दो, मुझे आलिंगन में भरो। मैंने सांसारिक गुलाब की चमक छोड़ दी है। आई हैव स्लेन डिजायर, मैंने सजगता पूर्वक इच्छा का भी शमन कर दिया है। आई हैव स्लेन डिजायर। ब्यूटी ऑफ द लाइट सराउंड माई लाइफ, हे परम प्रकाश के सौंदर्य, मेरे जीवन में उतरो, मेरे जीवन को आलोकित करो। ब्यूटी ऑफ द लाइट, आई हैव सेक्रीफाइस्ड लॉन्गिंग एंड पार्टेड फ्रॉम ग्रीफ। अब मैंने सारी आसक्ति भी, सारी इच्छा भी छोड़ दी है, और मैं शोक से भी ऊपर उठ गया हूं। एंड पार्टेड फ्रॉम ग्रीफ, आई कैन बियर दाई डिलाइट। अब मुझ में वो काबिलियत आ गई है कि मैं तुम्हारा आनंद अपने ऊपर समा सकता हूं, एसिमिलेट कर सकता हूं। नाउ आई एम अधिकारी, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, नाउ आई एम अधिकारी दैट आई कैन बियर दाई डिलाइट।
जितना वो दे सकता है ना, हमारी क्षमताओं में भी वो नहीं है। श्री अरविंद का एक प्यारा सा कोटेशन है उसमें, एक बार आदमी को भरोसा हो जाए, एक बार उसका स्केप्टिसिज्म खत्म हो जाए, आनंद के दरवाजे इंतजार कर रहे हैं। असीम प्रेम, असीम आनंद, असीम करुणा, असीम मैत्री, असीम प्रेम, सब उमड़ घुमड़ने को तैयार है। हम पागलों की तरह सड़क पर नाचना शुरू कर देंगे, हमारे जीवन में भगवान ऐसे उतरेंगे। लेकिन एक बार हम दरवाजा तो खोल ले, एक बार हम अपना संदेह तो बंद करें। फिल्ड ब्लिस से भगवान ने दुनिया को बनाया है। आप देखिए, आदमी के अलावा अभी भी सब लोग मस्ती में हैं। और केवल जो जो वास्तव में मस्ती करने, जो वास्तव में ईश्वर के आनंद को छकने के लिए आया था, जो वास्तव में हंसी की खेती करने के लिए आया था, जिसको भगवान ने हंसी का उपहार दिया है, केवल हंसना उसी का दूभर हो रखा है। बाकी सारी प्रकृति आनंद में है। हिमालय उतने ही वैभव में है, गंगा कम से कम हरिद्वार तक उतनी ही खूबसूरत है, परिंदे आज भी उतने ही सुंदर बोल रहे हैं जितने श्री अरविंद के समय बोल रहे थे, बुद्ध के समय बोल रहे थे। यहाँ हिमालय में एक ब्रह्म कमल खिलता है, द लोटस ऑफ डिवाइन कॉन्सियसनेस, इतना खुशबूदार कि आप बेहोश हो जाते हैं उस खुशबू को सूंघ कर। वो आज भी खिल रहे हैं हजारों की संख्या में। सुबह जब हम दरवाजा खोलते हैं तो इतनी भव्य, इतनी मैजेस्टिक आज भी है। छोटे बच्चे की हंसी उतनी ही प्यारी आज भी है जितने हजारों साल पहले थी। तो गलती कहां हो रही? क्यों हम नकली हंसी हंसने के लिए पार्क में जा रहे हैं? क्यों हम हमारे हमारे जीवन पर बनावटीपन, मतलब कोई 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 मजाल नहीं है कि कोई पेड़ हजारों लाखों भंवरों पर प्रयोग करिए, एक भी भंवरा नकली बनावटी प्लास्टिक के फूलों के करीब भी नहीं आएगा। लेकिन इंसान ने देखे किस तरह से आर्टिफिशियलिटी को अपना दिया, किस तरह से उसके जीवन में बनावटीपन का दखल हो गया। हमारा आनंद कहां गायब हो गया? जबकि ये पूरी की पूरी दुनिया भगवान ने प्रेम और आनंद की, और कुछ भी उसका मतलब सिंथेसिस ऑफ योग में शब्द हैं, लव एंड आनंदा आर द मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज, द फाइनल वर्ड्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्व के आखिरी शब्द हैं प्रेम और आनंद, इससे परे कुछ भी नहीं है। तो ये यहां पर सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि वास्तव में हम कैसी दुनिया बना रहे हैं, कैसी जीवन दृष्टि हमारी है, कि हमारे जीवन से सब विदा हो चुका है। इमेज ऑफ एक्सटेसी, थ्रिल एंड एंडलेस। अभी आप कभी गौर करेंगे, सावित्री के हर दूसरे तीसरे पेज में ब्लिस, एक्सटेसी, बियाटिट्यूड, ये सब शब्द आए। एक आशीर्वाद जो सावित्री का हमारे जीवन में है वो है हमारे लौटे खोए हुए आनंद को फिर से लौटाना। सावित्री को जो परिचय दिया जा रहा है, प्रिस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसीज कह रहे हैं सावित्री के लिए, पृष्ठ 14-15 पर, अखंड आनंद की देवी, पुजारिन। ऋषि नारद को जो परिचय दिया जा रहा है, कहा जा रहा है ओ सिंगर ऑफ द अल्टीमेट एक्सटेसी, सर्वोच्च आनंद के गायक। तो आनंद सावित्री की एक केंद्रीय अभिप्सा है। इमेज ऑफ एक्सटेसी, thrilled and endless, image of bliss, I would see only thy marvelous face, feel only thy kiss। आज के बाद मैं केवल तुम्हारा ही चेहरा देखूंगा, आज के बाद मैं केवल तुम्हारे ही चुम्बन का स्पर्श महसूस करूंगा। ये भक्तिर अभ्याभिचारिणी जो गीता में भगवान इन्वोक करते हैं कि मैं अभ्याभिचारिणी भक्ति मुझे चाहिए। I would see only thy marvelous face, feel only thy kiss, image of ecstasy, image of bliss। तो आज की योग यात्रा यहीं तक रखते हैं। मैं बहुत आभारी हूं आपका, आपने मुझे प्यार से सुना, बहुत पेशेंटली सुना। और अब वापस पवन भैया और चारों दीदी के पास चलते हैं कि कोई सवाल हो, ऑब्जर्वेशन हो, कोई और ऐड आप इसमें करना चाहते हो तो मैं आपको वापस आपके पास चलता हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। थैंक यू सो मच एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द फीट ऑफ द डिवाइन मदर। थैंक यू।